नमस्कार, फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। तो शाहीन खान, दिल्ली का रण जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। जहां पहले से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर लगातार प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, तो अब वहां दिल्ली में कांग्रेस भी अपना प्रचार शुरू करे। जी हाँ, कांग्रेस यात्रा शुरू करने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव किसके लिए पूरी तरीके से दमदार होने वाला है, क्योंकि दावे तीनों तरफ से, जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो इस बार 26 साल का वनवास तोड़ते हुए सत्ता में आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। चर्चा कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को वापस पाएगी। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनवर मिर्जा जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, आप लोग यात्रा शुरू करने वाले हैं कल से। किस तरीके से देख रहे हैं, जहां पहले ही आम आदमी पार्टी 10 सालों से सत्ता में है, प्रचंड जीत के साथ 2 बार सत्ता में आई है, कैसे अपनी सियासी जमीन तलाशेंगे? मैडम देखिए, हम तो 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो 11 साल से जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, जो वादे करने के लिए आए थे वादे पूरे नहीं कर पाए। आज जमुना का हाल देख लीजिए। आज छठ मैया है, छठ पर्व है, लेकिन जमुना का हाल देख लीजिए क्या हुआ। 11 साल से जमुना को साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की सफाई नहीं कर पाए, तो ये क्या चीज करेंगे। तो इसी बात को और इसी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो स्वच्छ दिल्ली जो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के टाइम पर थी, बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण आपने देखा, रोड साफ देखे, सड़कें आपने साफ देखी, हॉस्पिटल आपने साफ देखे, कॉलेज स्कूल साफ देखे, महिला सुरक्षा की बात भी आपने देखी। लेकिन आज अगर कोई चीज है तो शीला जी की हमारे को याद आ रही है। शीला जी का टाइम और शीला जी का वक्त हमारे को याद आ रहा है, क्योंकि शीला जी ने दिल्ली को संवारने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितने मर्जी आप फ्लाईओवर चेक कर लीजिए, सब शीला जी की देन है। शीला जी ने दिल्ली के लिए विकास करा। और ये जो निकम्मी पार्टी आई और भाजपा के साथ सांसद रहे, इन्होंने दिल्ली को लूटने का और दिल्ली को परेशान करने का काम करा है। आज सबसे ज्यादा हमारे को दुख एहसास हो रहा है कि छठ पर्व का जो इतना बड़ा त्योहार है और जमुना के अंदर लोग जाकर छठ मैया नहीं कर सकते, छठ के उस पानी में नहीं खड़े हो सकते, जो जहरीला पानी 10 साल से इस दिल्ली की जनता और इस लोगों को मिल रहा है। तो दिल्ली का हालात और दिल्ली की जो जिम्मेदारी थी, उससे जो भागे केजरीवाल जी और आतिशी जी बन गई मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सीट छोड़कर एक ड्रामा यंत्रण चालू करा है, हम उन चीजों को देखते हुए जनता के बीच में जाएंगे। कल से हमारी जो यात्रा शुरू होने जा रही है, यात्रा में देवेंद्र यादव जी जनता के बीच जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, बात विचार समझेंगे। उसके बाद हम मैन्युफैक्चर भी बनाएंगे। जनता से पूछना चाहते हैं, जनता के हालात देखना चाहते हैं कि जनता की हालात क्या है, जनता कितना परेशान है। उस जनता की आवाज को हमेशा किसी ने उठाने का काम करे तो कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम करे। राहुल गांधी जी यात्रा करते रहे, अब देवेंद्र यादव जी कल से यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, पूरी दिल्ली उनके साथ है। अनवर जी, लेकिन यहाँ पर आपने अभी जिक्र किया मुख्यमंत्री जी का, लेकिन और छठ पूजा का जिक्र किया, यमुना घाट का भी आपने जिक्र किया। मुख्यमंत्री तो लगातार दावे कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी छठ पूजा के लिए 1000 से ज्यादा छठ के घाट बनाए गए हैं, यानी कि पूर्वांचल के लिए आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है, ऐसा बोल रही है। मैडम कहाँ पर छठ के पर्व ने मेरे को जरा दिखा दिया जाए। पानी लाकर छोड़ना ऊपर अलग बनाए हो हैं जाता है जी। मैडम, पानी लाकर छोड़ना अलग हो जाता है। मैंने जमुना की बात, जिस जमुना की बात ये करते हैं तो उस जमुना का क्या हाल है, उसकी बात करना चाह रहे हैं। अरे छठ पर्व है, पूरे साल में हमारे भाइयों का छठ पर्व आता है, वो तो आप मनाएंगे, आपका हक बनता है। लेकिन कभी शीला जी ने तो शोर नहीं मचाया। शीला जी तो हमेशा काम करती थी और जनता के बीच में जाती थी। आप किस आधार से जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या उस जमुना पर, मैं मीडिया देख रहा हूँ, आज भी मीडिया चैनल हमारे को दिखा रहे हैं कि जमुना के अंदर आज भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झाग बने पड़े हैं। लोग जमुना के अंदर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो हालात और स्थिति इन्होंने पैदा कर दी उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैडम अपने काम से भाग नहीं सकते। इस टाइम जो दिल्ली की हालत है, वो अगर आप जाके रोडों पर देखेंगे तो रोडों पर आपको पता चलेगा कि क्या हालात है। ना सफाई हो रही है, कूड़ों के ढेर जो ये बम्बार लगे पड़े, जिसको कहते थे कि हम आएंगे और उसको उठा। अनवर जी, सवाल ये उठता है कि जब आप लोग यात्रा करने वाले हैं, 2 बार से हम देख रहे हैं कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाती, तो इस बार आपको क्या अलग लग रहा है? क्या आपको लग रहा है लोकसभा की तर्ज पर जो राहुल गांधी को रिस्पांस मिला, शायद कांग्रेस की बेहतर परफॉर्मेंस आई, क्या वैसा ही कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली के अंदर इस यात्रा के जरिए से?
बिल्कुल मैडम, हम जनता के बीच में जाएंगे और हमने झूठ नहीं बोला जनता से। शीला जी ने कभी झूठ जनता से नहीं बोला कि हम ये दे देंगे, हम ये कर देंगे। देखिए ना, कौन से बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, बढ़कर आ रहे हैं बिजली के बिल, पानी के बिल बड़े पड़े, हाउस टैक्स बड़े पड़े, कितनी सुविधा दिल्ली के अंदर, हालत खराब है। महिला सबसे ज्यादा देखिए कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा की बात कर ली, सबसे ज्यादा सुरक्षा बस से जा रही है। दिल्ली के अंदर कहीं भी आप रोज सवेरे घटना सुन लीजिए, शाम को घटनाएं सुन लीजिए, कभी पुलिस वालों के साथ घटना हो रही है, कहीं चाकूबाजी चल रही है, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे केजरीवाल साहब, उस पर आतिशी जी बात नहीं करेंगी। मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली की स्वास्थ्य के लिए, कि भारतीय दिल्ली की जनता जनता पार्टी को घेरते तो हैं, कानून व्यवस्था को लेकर वो बीजेपी को जिम्मेदार ये ठहराते हैं। ये दोनों एक ही पहलू के टुकड़े हैं, ये एक ही दोनों चीज के हैं, ये दोनों ही मिलकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर दिल्ली को संवारना होता तो ये दोनों संभाल के चलते, लेकिन दोनों ही नहीं कर पा रहे। देखिए ना, इनके 7 सांसद रहे, 10 साल हो गए, फिर दोबारा सांसद साहब आ गए। और मनोज तिवारी जी को तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि वही जी अपने यहाँ का हाल बता दें कि उन्होंने अपने आप का हाल वहां का क्या सुधारा, क्या वो जमुना साफ नहीं करा सकते? लेकिन मैडम, विकास नहीं करना, दिल्ली की जनता के साथ धोखा और घोखलेबाजी जो कर रही है सरकारें, सबसे ज्यादा अगर कोई पकड़ा गया है तो आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार के अंदर इनके मंत्री जेल में जा चुके हैं, इनके विधायक जेल में जा चुके हैं। अरे भैया, जनता की विकास की बात करिए। शीला जी के लिए इतनी ऊंची ऊंची फाइलें लेकर आए थे, इतना शोर मचा रहे थे शीला जी के लिए, शीला जी भ्रष्टाचार में, शीला जी भ्रष्टाचार में, झूठ बोलकर जनता के बीच में बच्चों की क्या कसम खाने में इस बार क्या आप लोग भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाएंगे, सफाई का मुद्दा बनाएंगे, सुरक्षा का मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा बनाएंगे, बिजली मुद्दा बनाएंगे, पानी का जो इन्होंने वादा किया था। आप देखिए ना, इन्हीं की सांसद, राज्यसभा की सांसद इनकी स्वाति माल जी, गली गली कूचे कूचे जा रही है और वो इनका इनका पर्चा खोल रही है। वो बता रही है वजह इन्हीं के सांसद, कोई हमारे सांसद नहीं है, कोई हमारे विधायक नहीं है, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के लोग जाकर रोडों पर बता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कितना गंदा पानी आ रहा है, कितने बिजली नुकसान हो रही है, कितनी महिला सुरक्षा नहीं हो रही, इन्हीं के सांसद बता रहे हैं। मैडम, तो फिर इनको शर्म आनी चाहिए। एक देखिए तरफ आतिशी जी कुर्सी छोड़कर बैठ गई। अरे भैया, क्या चीज है? दिल्ली की जनता ने आपको चुने तो आपको मुख्यमंत्री बनाया, वो कुर्सी छोड़ने का ड्रामा क्या है? मैडम, देश में विकास चाहिए, दिल्ली की जनता विकास चाहती, विकास नहीं है। 4500 बसें शीला दीक्षित जी देकर गई थी, 2500 बसें बची, बाकी 2000 बसें बेच खा गए। बसों का हाल जाके देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। बसों के अंदर बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। मार्शलों की बात अब आपके सामने चल रही, जिन मार्शलों को रखा गया था उन मार्शलों को हटा दिया गया, वो मुद्दा भी गंभीर बना पड़ा। तो मैडम, किस किस मुद्दे से आम आदमी पार्टी भाग पाएगी, किस किस मुद्दे से बीजेपी भाग पाएगी? हम डंके की चोट पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से पूछेंगे, जनता के सवाल, जनता का मैन्युफैक्चर, दिल्ली की जनता का मैन्युफैक्चर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में हम कल से यात्रा चालू कर रहे हैं। जी अनवर जी, आवाज आ रही है क्या आपको? एक बड़ा सवाल देखिए बीच में ये उठ रहा है कि किस तरीके से आप कांग्रेस अपनी जमीन तलाशेगी, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता तो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। पहले आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चले जाते हैं, अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, और अभी हाल ही में आपके चौधरी मतीन, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं मुसलमान, अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो। जी मैडम देखिए, सबसे पहले जिनका आपने जिक्र करा, मैं उनका बात बता दूं। लवली जी का कोई महत्व नहीं था, सिर्फ आए थे अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए आए थे, टिकट के लिए आए थे। समझौता भी उन्होंने दिल्ली में खुद अपने आप करना, हमारा समझौते का रोल भी नहीं था। कोई कांग्रेस ही चाहते थे समझौता नहीं, हम अपने डंके की चोट पर लड़ेंगे और जनता के बीच में जाके लड़ेंगे। लवली जी आए, आने के बाद पलटू राम जी फिर दोबारा भागे, फिर पलटू राम जी कहाँ चलेंगे कुछ नहीं पता होता। और दूसरी जो आपने बात करी जुबेर साहब की, देखिए जुबेर साहब को सोचना पड़ेगा, उनके फादर काफी टाइम से कांग्रेस से विधायक भी रहे, उनको मंत्रिमंडल भी शीला दीक्षित जी के टाइम पर दिया गया, बड़ा चेहरा है, मैं इस चीज को मानता हूँ। उनके फादर ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। हाँ, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, किस आधार पर छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, मुझे समझ नहीं है। लेकिन मैं जुबेर भाई से भी ये कहना चाहूंगा आपके असर माध्यम नहीं से, पड़ेगा, लेकिन असर नहीं नहीं मैडम, पड़ेगा अनवर जी, जनता के बीच में मैसेज आएगा कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। मैडम, पार्टियां छोड़ के जाने वालों से किसी दूसरे पार्टी, हमारी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जानती है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं और ये अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, ये जनता की भलाई के लिए नहीं गए। अगर जनता की भलाई के लिए जाते हैं बाबरपुर से, तो जनता के हक के लिए खड़े होते हैं, जितना जनता के हक के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और हमेशा इन्होंने इन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरा भला कहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनके ट्विटर आते थे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करते थे। आज ये आम आदमी पार्टी की गोद में बैठे,
तो ये अपने स्वार्थ के लिए बैठे, ना कि ये वहां की जनता के लिए बैठे। तो मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके फादर ने क्लियर कर दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहूंगा और कांग्रेस पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं और मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके फादर का चेहरा बहुत ज्यादा है और वो अपने फादर से ही पहचाने जाते हैं, ना कि तो अपनी राजनीति से पहचाने चाहते हैं। वो अपने फादर के नाम से पहचाने जाते हैं। फादर ने वहां पर काम करा है और कांग्रेस ने उनको हमेशा इज्जत मान सम्मान दिया है, टिकट भी दी, मंत्री भी बनाया और उनके बेटे को भी टिकट दी, उनके बेटे को जिलाध्यक्ष भी वहां पर बाबरपुर से बनाया। तो बहुत चीजें दी गई है। तो अगर इस चीज को वो नहीं समझ पा रहे तो वो उनकी देन है, हमारा नहीं, हम तो संघर्ष। बिल्कुल, एक और सवाल जनता के मन में आएगा जब आप लोग जनता के बीच में जाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में आप लोग गठबंधन में लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, कैसे इसे देखते हैं? इसका क्या जवाब देंगे जनता को कि जब दिल्ली की बारी आई तो आमने सामने आ गए? देखिए, मैं ये जो गठबंधन का मामला था ये सेंटर में हुआ था, लोकसभा का मामला था और उसके अंदर सिर्फ ये था कि मोदी जी को हटाओ और देश बचाओ। उसमें केजरीवाल जी आए साथ में, जैसी बड़ी मीटिंग बैठी वो बैठे। लेकिन हम तो दिल्ली की जनता हित की बात कर रहे हैं। आपने देखा पंजाब में भी समझौता नहीं हुआ था, पंजाब में हम लोग अलग अलग लड़े, हरियाणा में भी हम अलग लड़े, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। हम दिल्ली में भी अलग लड़ेंगे और दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे। तो 11 साल से दिल्ली की जनता को नरक के अंदर ढकेला गया है इन दोनों पार्टियों की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई जिम्मेदार है वो तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि झूठ और भ्रम फैलाने का काम जो आम आदमी पार्टी ने करा है वो बिल्कुल सामने आपके आ रहे हैं। क्योंकि जो कसम खाते थे, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला नहीं, ये कहते थे जी मैं घोटाले नहीं करूंगा, मैं सच्चाई के साथ करूंगा, सबसे ज्यादा घोटालेबाज इनके मंत्री निकले। तो मैडम हम इस चीज को लेकर जाएंगे। पहाड़, कूड़ों के पहाड़ों की बात करी, जितने ऊंचे पहाड़ है हम इसको खत्म कर देंगे। कोई दिल्ली के अंदर विकास अगर हुआ हो तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से, आती चीज सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक विकास बता दें कि वो उन्होंने करा। अगर शीला जी के कामों की मेंटेनेंस भी अगर दिल्ली के अंदर हो जाती तो दिल्ली सवर जाती। आपने देखा गेमों का जब माहौल आया तो उन्होंने गेम के टाइम पर काम को चालू करा, फुहारे लगा दिए, पौधे लगा दिए। आज वो फुहारे भी नहीं पता कहाँ चले गए, पौधे भी नहीं पता कहाँ चले गए। अगर जैसी उस दिन दिल्ली सज रही थी, अगर दिल्ली सजी रहती तो क्या दिक्कत हो। रोडों के हाल बुरे हैं, सीवर के हाल बुरे हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली जाती है, लोग परेशान है, बेरोजगारी, शिक्षा बढ़ती जा रही है। हर जगह निकम्मी सरकार निकले। सबसे ज्यादा इन्होंने काम जो करा है वो ठेके खोलने का काम करा है, ना कि शिक्षा देने का काम। तो अनवर जी, आखिरी 2 सवाल लूँगी आपसे, फिर हम इस चर्चा को विराम लगा देंगे। अब जब आपको क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लग रही है कि पहले हमने कभी आम आदमी पार्टी को इतने पहले प्रचार-प्रसार करते हुए नहीं देखा। तमाम मुख्यमंत्री से लेके पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और युद्ध स्तर पर जो है प्रचार चल रहा है और काम की बात की जा रही है। इसके पीछे आपको बड़ी वजह क्या लग रही है? देखिए, अपनी घबराहट को दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाके कह रहे हैं जी हम सच्चे हैं। अरे भाई तुम सच्चे होते, तुम्हारे को जमानत मिली है, केस से बरी नहीं है, सिर्फ जमानत मिली। अगर केस से बरी होते तो बात होती। आप पे मुकदमा लगा है शराब का, आप पे मुकदमा लगा है पानी घोटाले का, आप पे मुकदमे लगे हैं बस घोटालों के। अरे भैया सारे मंत्रियों पे घोटालों के केस लग रहे हैं, उसके बाद भी आप जनता के बीच में जाके कह रहे हैं किस आधार पर ठीक है भाई? जनता आपसे पूछ रही है, जहां जा रहे हैं आक्रोश मिल रहा है। केजरीवाल जाए, आतिशी जाए, जितने भी इनके मंत्री जा रहे हैं वहां इनको आक्रोश मिल रहा है, जनता का दर्द दिख रहा है। अरे जनता का दर्द देखो, रोडों पर पानी के लिए लोग परेशान है, आज झुग्गी लोग परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए परेशान है। आपने गली गली, कुचे कुचे, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों के पास ठेके खोल दी। अरे आपको तो स्कूल खोलने थे भाई, आपने तो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयां नहीं, वहां कुत्ते रोंदते रहते हैं, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटलों के हालात आप जाके देख लीजिए, लोग बाहर पड़े हुए हैं लेकिन हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहे, डॉक्टर नहीं। ठीक है अनवर जी, आखिरी सवाल, यात्रा के जरिए आपको क्या लगता है कितना असर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए होने वाला है? क्या कुछ कमाल कर पाएंगे आप लोग इस बार? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा चालू करी थी, उसके अंदर भी हमारे को बहुत लोगों का मोहब्बत मिली, बहुत लोगों ने हमारे से प्यार किया, बहुत लोगों ने हमारे पास आके अपने दुख को बताए। ऐसे हम दिल्ली के अंदर भी अपनी यात्रा चालू कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की सरपरस्ती में, खड़गे साहब की सरपरस्ती में। कल से हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग वो सिपाही हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में जाके जनता के सुख और दर्द की बात को पूछेंगे, जनता क्यों परेशान है उसके बारे में पूछेंगे और जनता को बताएंगे कि इनके घोटालों के बारे में बताएंगे, इनकी नाकामियों को हम उनके सामने लेकर आएंगे। आज जनता खुद बता रही है
अगर आप रोडों पर निकलेंगे बुरा हाल हुआ पड़ा है, रोडों पे कूड़ों के ढेर, पानी का बुरा हाल, सड़कें टूटी पड़ी है। हम जनता के बीच में इसी बात को लेकर जाएंगे और कल जो देवेंद्र यादव जी ने चालू की है शुरुआत, उसके अंदर दिल्ली के अंदर हमारे को कामयाबी मिलेगी। अब हालात, हाथ बदलेगा हालात। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ दिल्ली की जनता है और राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में कल से हमारी जो यात्रा चालू हो रही है, हमारे को दिल्ली का प्यार और मोहब्बत मिलेगा। दिल्ली की जनता, दिल्ली का रुझान अब कांग्रेस की ओर है, क्योंकि वो दोबारा शीला दीक्षित जी वाली स्वच्छ दिल्ली देखना चाहते हैं, साफ सुथरी दिल्ली देखना चाहते हैं। ये नरक वाली दिल्ली से दिल्ली की जनता अपने आप को प्रस्त और हालात जो खराब को देखते हुए वो बाहर आना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी हमसे जुड़ने के लिए। फिर आपसे अगली चर्चा में मिलेंगे। तो देखिए, आप लोग सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता है अनवर मिर्जा जी। अब जब कांग्रेस समेत भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, तीनों ही दिल्ली के अंदर दावेदारी ठोक रहे, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इन तीनों की इस प्रचार प्रसार और दावेदारी के बीच जनता क्या फैसला लेगी। हम लगातार आपको दिल्ली की कवरेज दिखाने वाले हैं। जल्दी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।